संख्या 26 और मांग संख्या 13 पे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने कोविड के इस शानदार प्रबंधन को अच्छी तरह से प्रबंधन किया और पहली वेव में कोई भूखा नहीं सोए के नारे के साथ पूरे राजस्थान को लीड किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब हम सभी एमएलएज को एमएलए लेड से सभी जगह पे फूड ग्रेन्स की सामग्री सप्लाई करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद सेकेंड वेव में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे तरीके से स्टेट को लीड किया कैप्टन के तौर पे और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और सभी दवाइयों की टाइमली सप्लाई करके राजस्थान की जनता की सेवा की और हमारे सभी एमएलए लेड से वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई हुए। माननीय सभापति महोदय, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बजट एक्सपेंसेस के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में बोलना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने 2018-19 में जहाँ 12,800 रुपये का करोड़ रुपए का हमारा बजट था, उसको बढ़ा करके अभी इस साल के बजटरी एस्टिमेट में 20,000 करोड़ रुपए तक लेकर के आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। केंद्र सरकार ने भी निश्चित तौर पे हेल्थ में अच्छी प्रोग्रेस करी है, परंतु जिस तरीके से हमारे को जीडीपी का 3% के करीब हमारा हेल्थ एक्सपेंसेस होना चाहिए था, जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का हिस्सा है, उसकी जगह आज की तारीख में 0.35% जीडीपी का पार्ट बना हुआ है। हमारा बजट का जो जीडीपी का जो हिस्सा है हेल्थ का, वो बहुत कम है। इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर और इनिशियल हेल्थ केयर को हमको सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं करी। मई 2021 में जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करी थी, उसकी लिमिट को बढ़ा के 5 से 10 लाख रुपए किया, जो कि एक तरह से अब आयुष्मान भारत की जो नेशनल स्कीम है उससे भी ज़्यादा इसका कवरेज हो गया। मैक्सिमम डिजीजेज इसमें कवर हो गई और तकरीबन 1,33,00,000 परिवार इसमें एनलिस्ट हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि हर बजट के जैसे इस बजट में भी उन्होंने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा एक्सपेंडिचर करने का मन बनाया है। 1,000 सब सेंटर्स प्रस्तावित किए हैं, 50 सब सेंटर्स को पीएचसी में और 32 पीएचसीज को सीएचसीज में क्रमोन्नत किया है। 11 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 6 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए हैं। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ सभापति महोदय कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक अस्ताना डिक्लेरेशन हुआ था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जानते होंगे इस बारे में। इसमें 2018 में एक कमिटमेंट किया था सारी कंट्रीज ने मिलकर के, ए कमिटमेंट टू द फंडामेंटल राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ विदाउट डिस्टिंक्शन। इट आइडेंटिफाइज डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू हेल्थ बिटवीन रिच एंड पुअर टू एक्सेस हेल्थ केयर। मतलब गरीब और अमीर के बीच में हेल्थ केयर की डिफरेंस को कम करने का डिक्लेरेशन है। और ये कैसे होगा जब तक हम लोग हमारा इनिशियल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो मैं मानता हूं सभापति महोदय इसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पीएचसी, सब सेंटर और सीएचसीज को हम स्ट्रेंथन करें। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे विपक्ष के साथी अभी कई चीज़ों को गिना रहे थे, पर पिछले 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी तरह का इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ। इस 3 साल के अंदर इस बजट को आप साइड में रख दीजिए एक बार, तो कांग्रेस की सरकार में 202 नए सब सेंटर्स बने हैं, 194 पीएचसीज की हुई है, सीएचसीज भी 136 हुए हैं और एक्स्ट्रा बेड भी 5,000 हुए हैं। ये सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हुए और इसी के सहारे हम लोग हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पाएंगे और इसके लिए हम सब लोगों को आगे काम करने की ज़रूरत है। मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय को। हम सब लोगों ने एम्बुलेंसेस खरीद के दी हैं और सब जगह की एम्बुलेंस को ऑपरेशन को लेकर के बहुत इशू आता है, तो मैं चाहूँगा कि सारा सदन इसमें सहमति व्यक्त करे कि हम लोगों का जो एमएलए लेड है वो हम लोग RMRS को देख करके इन एम्बुलेंस के ऑपरेशन को अच्छी तरह से कर पाएँ, तो लोगों के लिए एक रियल हेल्प होगी। वरना वो एक तरह से एक एम्बुलेंस खरीदी हुई भी है और हमारे लिए काम भी नहीं आ रही है। हर पंचायत हेडक्वार्टर पे जिस तरीके से सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसी तर्ज पे पीएचसीज बने सर, उससे असली मदद हो पाएगी।
एक डॉक्टर्स को लेकर के कहना चाहूंगा साहब कि एसआरशिप को लेकर के डॉक्टर्स चले जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि इसमें कुछ हम लोग इस तरह का नियम लगाएं कि एक अस्पताल से एट ए टाइम एक ही डॉक्टर एसआरशिप के लिए जाए। होता यह है कि कभी एक अस्पताल से 5-5 डॉक्टर्स एसआरशिप के लिए चले जाते हैं, तो पूरा एक तरह से अस्पताल खाली होता है, पोस्ट भी भर जाती है और दूसरे को हम लगा भी नहीं पाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो, और वो जब एसआरशिप करके आएँ तो अगर मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट नहीं होते हैं तो कम से कम उन अस्पतालों में उनकी सेवाओं का लाभ मिले। रूरल एरियाज में डॉक्टर्स के लिए मंत्री महोदय बहुत कम लोग आना चाहते हैं रूरल एरियाज में डॉक्टर्स, तो मैं चाहूंगा कि उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे प्रमोशनल हो, वो मिले, जिससे कि रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की सेवाओं को हमको लाभ मिल सके। हमारे विधानसभा क्षेत्र भीम के लिए मैं चाहूंगा कि ये बहुत लंबा 150 किलोमीटर लंबा एरिया है। एमसीएच विंग कहीं नहीं है, हमको ठेठ राजसमंद के लिए डिपेंड होना पड़ता है इसके लिए। तो 50 बेड की एक मदर चाइल्ड यूनिट यहाँ खोली जाए, और ये अस्पताल जो कि 100 बेडेड है इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के तौर पे करा जाए। 1 मिनट में समाप्त कर दें। हमारी एक 7 पंचायत क्षेत्र और है, जिसमें कि हमारी 7 पंचायतें हैं और वो ब्यावर से नज़दीक है परंतु हमारे हेडक्वार्टर से दूर हैं। उन शेखावास और आसपास के इलाके के लिए एक डायरेक्ट सीएचसी दी जाए। सर, आपके दौसा जिले में 20-21 के बजट में एक सीएचसी दी गई थी, जो माननीय बांदीकुई से आने वाले सदस्य के यहाँ दी गई थी, तो उसी तर्ज पे ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फौजियों का इलाका है, कृपया इसको देने का कष्ट करें। देवगढ़ का जो मॉडल सीएचसी है उसके अंदर 25 बेड एक्स्ट्रा देने का कष्ट करें। राजसमंद में नर्सिंग कॉलेज को जल्द से जल्द खुलाएं ताकि हम लोगों को इसके अंदर नर्सिंग कॉलेज का लाभ मिल सके। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री